हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक कॉम्प्लेक्स स्कैटर चार्ट कैसे बना सकते हैं। स्कैटर चार्ट दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमने एक डेटा लिया हुआ है, ये एल्युमिनियम फॉयल के एक्सपोर्ट का डेटा है 2024 का। इसमें सपोज़ कि कोई कंपनी एल्युमिनियम फॉयल एक्सपोर्ट करती है तो उसके ये बायर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, और उनका सम ऑफ वॉल्यूम मीट्रिक टन में और एवरेज ऑफ प्राइस पर केजी इन यूएसडी ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें सम ऑफ वॉल्यूम वर्सेज एवरेज प्राइस हमें स्कैटर चार्ट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्राइस को वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी कस्टमर्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्कैटर चार्ट पे सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट चार्ट पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए स्कैटर चार्ट बन के आ गया है। इसको हम अलग शीट में बनाते हैं। यहाँ हमने इसको कंट्रोल एक्स किया, कट किया। ये हमने एक शीट बनाई हुई है जिसका नाम दिया हुआ स्कैटर चार्ट। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमें कस्टमर नहीं पता लग रहा है कौन सा पॉइंट किस कस्टमर के लिए, तो यहाँ पर हम एक बॉक्स ऊपर बनाएंगे कस्टमर सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जिसके लिए हम चार्ट बना रहे हैं। एल्युमिनियम फॉयल एक्सपोर्ट स्कैटर चार्ट वॉल्यूम इन मेट्रिक टन वर्सेस प्राइस पर केजी इन यूएसडी। ये हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है। इसको हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम बायर नेम लिखते हैं। बायर नेम, यहाँ पे हम बायर नेम के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये हमने बायर सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे दोबारा इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बन गया है बायर्स के लिए। अब यहाँ पे नीचे हम बायर्स का वॉल्यूम और प्राइस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम मीट्रिक टन, और एक लाइन छोड़ के हम लिख देते हैं प्राइस इन यूएसडी पर केजी। यहाँ पे सपोज हम बॉर्डर बना देते हैं। अब यहाँ पे हम वी लुकअप से, जैसे यहाँ पे सपोज कोई बायर सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम वी लुकअप से उसका वॉल्यूम लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप रेंज में बायर का नाम लिखेंगे, कॉमा। अब हमें यहाँ से लेकर आना है तो हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये हम पूरी ही रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा, सेकंड कॉलम में वॉल्यूम में 2 लिखा, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है। इसको हम राउंड ऑफ कर देते। इसी तरह से यहाँ पे प्राइस लेके आएंगे। हम लिखते हैं इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया हमने, इस सेल पे क्लिक किया, कॉमा। अब यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा 3 क्योंकि थर्ड कॉलम में प्राइस है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस आ गया है। आप सपोज इस चार्ट का यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं। चार्ट टाइटल हम दे देते हैं वॉल्यूम मीट्रिक टन वीएस प्राइस पर केजी इन यूएसडी। ये हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। और सपोज इस चार्ट का हम बॉर्डर दे देते हैं। तो ये इसके लिए फॉर्मेट चार्ट एरिया में ये आपका पहले वाले आइकन में बॉर्डर है, यहाँ पे सॉलिड लाइन दे देते हैं और कलर यहाँ पे हम ब्लैक ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर। फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मेट चार्ट एरिया ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टाइटल्स दे देते हैं। उसके लिए यहाँ पे जब चार्ट सेलेक्टेड होगा तो यहाँ पे चार्ट टूल्स ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, एक्सिस टाइटल्स में जाएंगे। तो पहले हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स आया है, यहाँ पे हम दे देते हैं
ये आपकी एक्सिस है, यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम दे देंगे वॉल्यूम और मीट्रिक टन। अब हम बाहर क्लिक कर देंगे और अब हम वर्टिकल एक्सिस का टाइटल देते हैं। यहाँ पे प्राइमरी वर्टिकल हमने लिया, यहाँ पे देखिए बॉक्स आ गया है, ये हम हटा देते हैं और यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज प्राइस इन यूएसडी पर केजी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया एवरेज प्राइस पर केजी इन यूएसडी पर केजी। ये हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया। आप आगे देखते हैं। अभी फ्रेंड्स हमने सपोज़ यह कंपनी ने बेंचमार्क बना रखा है कुछ की उससे ऊपर वॉल्यूम या उससे ऊपर एवरेज प्राइस पे हमारा कस्टमर अच्छा है या उससे लो में ख़राब है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक्सेस ज़ीरो से सब स्टार्ट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम अपनी एक्सेस बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीरीज़ ऐड ऑन करनी होगी। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे कि एक्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे हम सपोज़ एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल बनानी है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है। तो हम ये रेंज जो हमें लाइन बनानी है उसका हम बेंचमार्क क्या डिसाइड करेंगे। सपोज़ बेंचमार्क हम यहाँ से एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का एवरेज 48 आ रहा है और इसका एवरेज आ रहा है प्राइस का 4.11। तो यही हम बेंचमार्क बना लेते हैं सपोज़। तो इसी के हिसाब से हम अपनी लाइंस बनाएंगे, दूसरी एक्सिस बनाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाने के लिए जैसे हम बनाते हैं, तो हमें पहला पॉइंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और अ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी होगी ज़ीरो और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या पे होगी, वाई एक्सिस में आपकी वैल्यू होगी 4.11। 4.11 सॉरी, यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 4.11। अब दूसरा पॉइंट हम इधर कहीं बनाएंगे। तो ये देखिए 300 पे पॉइंट आ रहा है, 300 के थोड़ा आगे हम तक लाइन में हम बनाते हैं। तो ऐसे लाइन अगर हम बनाएंगे जैसा कि स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपकी 350 तक हम मान लो ले लेते हैं 350। यहाँ पे हम ले लेते हैं 350 और यहाँ पे वाई की वैल्यू लेते हैं 4.11। इसी तरह हमें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी होगी, तो उसके लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उसके लिए भी डिसाइड करने होंगे। तो उसके लिए हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ये हमने हेडिंग कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे पॉइंट एक नीचे बनेगा, यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू हम लेंगे जो आपका बेंचमार्क 48 आया है, तो एक्स की वैल्यू 48 और यहाँ पे वाई ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 48 और यहाँ पे वाई होगा ज़ीरो। अब दूसरा पॉइंट आपका, दूसरे पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे 48 ही रहेंगे और हमें सपोज़ ऊपर तक लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम सपोज़ 7 तक लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 7 लिख देते हैं। ये हमने 7 लिख दिया। अब इन दोनों के लिए हमें सीरीज़ ऐड ऑन करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे, चार्ट पे राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे ऐड करेंगे सीरीज़। सीरीज़ का नाम सपोज़ हम कैपिटल में एक्स दे देते हैं। यहाँ पे सीरीज़ एक्स वैल्यू के लिए यहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने ये ले लिए, यहाँ बॉक्स पे दोबारा क्लिक किया। अब वाई वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, यहाँ क्लिक किया और ओके। इसी तरह से एक सीरीज़ और ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीरीज़ का नाम सपोज़ हमने वाई दे दिया। यहाँ एक्स पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर वाई वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स, यहाँ क्लिक किया हमने और फिर ओके कर दिया। यहाँ पे फिर ओके कर देंगे, तो दो सीरीज़ आपकी यहाँ पे ऐड ऑन हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, ये रेड पॉइंट्स। और अब इसके मार्कर को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाएंगे, ये पहले वाले ऑप्शन पे आइकन पे जाएंगे। यहाँ देखिए लाइन आ रहा है, यहाँ पे हम सॉलिड लाइन ले लेंगे और यहाँ पे कलर्स ब्लैक है, सपोज हम यहाँ पे कोई भी कलर लेते हैं, सपोज ऑरेंज कलर ले लेते हैं। इसी तरह से ये वाला मार्कर सेलेक्ट करेंगे, ये हमने मार्कर सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी हम सॉलिड लाइन ले लेंगे और यहाँ पे कलर, यहाँ पे भी सपोज हमने ऑरेंज ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारी एक्सेस बन गई है, जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स की क्या पोजीशन है। अभी यहाँ पे कस्टमर्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सा जो आपका ये बॉल बन के आ रहा है, पॉइंट बन के आ रहा है,
ये कौन से कस्टमर का है। तो इसके लिए हम कस्टमर आइडेंटिफाई करके हम इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करें और यहाँ पे वो सेलेक्ट होकर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सीरीज़ और हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीरीज़ का नाम हम दे देते हैं कस्टमर। ये हमने कस्टमर नाम दे दिया। अब एक्स एक्सिस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है चार्ट में, तो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ फिर वाई एक्सिस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है, तो प्राइस वाले बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे हमने क्लिक किया और ओके, यहाँ पे फिर ओके कर देंगे। तो आपकी कस्टमर नाम की एक सीरीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये पर्पल कलर का आ रहा है। यहाँ पे अब हम जब भी सिलेक्शन चेंज करेंगे, ये देखिए हम सिलेक्शन चेंज करेंगे तो ये पर्पल आपका कल बॉक्स मूव ऑन हो रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि जैसे हमने कस्टमर यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसका पॉइंट ये है। इसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम मार्कर पे जाएंगे। यहाँ पे हम जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने कलर सपोज इसका रेड कर दिया। ये इसकी बॉर्डर है। फिल पे जाएंगे, फिल पे हम सॉलिड फिल लेके यहाँ पे कलर इसका रेड हमने ले लिया और इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये विड्थ है, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी ताकि ये अलग से आइडेंटिफाई हो। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया है तो मैं अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम कस्टमर चेंज करेंगे तो ये आइडेंटिफाई करके दिखाएगा कि कौन सा कस्टमर है ये। तो इस समय पता लग जाएगा कौन सा कस्टमर किस पोजीशन में, और उसका वॉल्यूम और प्राइस यहाँ पे चेंज होके आ रहा है। ये देखिए आप नोटिस करिए, जैसे ही हम यहाँ चेंज करते हैं वॉल्यूम प्राइस यहाँ चेंज होता है और ये गोला यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पर चेंज होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायनेमिक कस्टमर दिखा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे कंपनी कोई डिसीज़न ले सकती है कि हमारा कस्टमर किस प्लेस पे, उसके क्या वॉल्यूम प्राइस है, और ये डिसीज़न ले सकती है अगर हम वॉल्यूम बढ़ाना है तो क्या करेंगे या प्राइस बढ़ाना है तो क्या करेंगे। तो इस तरह से हम ये कॉम्प्लेक्स स्कैटर चार्ट बना सकते हैं जो कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।